हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटी कैलकुलेशन फॉर 1 मीटर कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को हर सिविल इंजीनियर को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमें कभी भी अगर आरसीसी कंस्ट्रक्शन करना है तो या तो M25 लें या M20 से नीचे हमें नहीं लेना चाहिए। M20 ग्रेड होता है, ये डिज़ाइन मिक्स होता है, ये ग्रेड होता है। ठीक है, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि M25 के लिए जो रेशियो होता है 1:1:2 होता है, जिसमें हमारा जो 1 होता है ये सीमेंट होता है और ये सैंड होता है और ये एग्रीगेट होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपको एक और चीज़ बता दो दोस्तों, जो हमारा वेट वॉल्यूम होता है अगर वो 1 मीटर क्यूब है तो हमारा जो ड्राई वॉल्यूम होगा वो 1.54 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इसलिए हम जो जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं ड्राई वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करते हैं, और इसके लिए हमने कैलकुलेशन यहाँ नीचे कर रखी है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो ड्राई वॉल्यूम होता है उसका वॉल्यूम वेट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 1.54 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे सीमेंट के लिए कैलकुलेशन कर रखा है दोस्तों, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो 1 है, ठीक है, ये सीमेंट का प्रोपोर्शन है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है सीमेंट का प्रोपोर्शन कितना है 1। ठीक है, तो सीमेंट के प्रोपोर्शन से टोटल प्रोपोर्शन के जो समेशन था उससे मैंने डिवाइड कर दिया है, और ये टोटल वॉल्यूम है जिसके लिए हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने निकाला तो सीमेंट का वॉल्यूम हमारा यहाँ निकल के है 3.375 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, यूनिट भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद ये सीमेंट का वॉल्यूम निकल गया है तो हमें सीमेंट का वेट निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सीमेंट का वेट है, और हम जब सीमेंट के वॉल्यूम में इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी यूनिट है दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं केजी मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये सीमेंट का हमारा वेट निकल के आ जाएगा 540 kg। ठीक है, ये सीमेंट का वेट देख सकते हैं 540 kg हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से हमें क्योंकि सीमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो नंबर ऑफ़ बैग के टर्म्स में होती है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ सीमेंट बैग निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा 540 kg वेट आया था जितनी रिक्वायरमेंट थी, और 1 kg एक सीमेंट का जो वेट होता है वो 50 kg होता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे 10.8 बैग्स आ जाते हैं, बट हमें जितनी मतलब कि जितना कैलकुलेशन से निकल के आता है उससे एक बैग हम कम प्रोवाइड करते हैं, तो हमें यहाँ पे 10 बैग्स ऑफ सीमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम सैंड के कैलकुलेशन पे। ठीक है दोस्तों, तो सेम चीज़ यहाँ पे सैंड का जो प्रोपोर्शन था इसमें हम देख सकते हैं कि सैंड का प्रोपोर्शन कितना है 1 है सैंड का प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सैंड के प्रोपोर्शन यहाँ पे 1 है, और इसमें हम टोटल प्रोपोर्शन के समेशन से डिवाइड कर देंगे, और इस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, ये टोटल वॉल्यूम है, तो हमारा सैंड का जो वॉल्यूम आ जाएगा 0.375 मीटर क्यूब आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका यूनिट देख सकते हैं 0.375 मीटर क्यूब। फिर हमें सेम प्रोसेस दोस्तों याद रखना आपको कि हमें वेट कैलकुलेट करना है सैंड का, तो सैंड के वॉल्यूम में हमें सैंड के यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये केजी मीटर क्यूब में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 650 kg। ठीक है, और दोस्तों इसको हम क्योंकि कैलकुलेशन हमें सीमेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम इसको टन में भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा 650 टन भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, अगर आपको टन में करना है तो टन में कर लीजिए, जिसमें लेना है तो उसमें ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं एग्रीगेट के कैलकुलेशन पे दोस्तों। ठीक है, तो एग्रीगेट का यहाँ पे प्रोपोर्शन आप देख सकते हैं, हमने देखा था कि एग्रीगेट कितना था, एग्रीगेट का प्रोपोर्शन 2 था रेशियो में। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे एग्रीगेट का प्रोपोर्शन लिख दिया, ये 2, और ये टोटल प्रोपोर्शन के समेशन से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये हमारा टोटल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब के लिए। हमें जो ड्राई वॉल्यूम आता है वो आपने देखा था कि 1.54 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना आ गया 0.77 मीटर क्यूब। दोस्तों 77 बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हमने देखा पॉइंट के बाद हम डिजिट्स को काउंट करते हैं। ठीक है, तो 0.77 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं मैं साथ में आपको बताते चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, सेम दोस्तों प्रोसेस फिर से वही, वेट ऑफ एग्रीगेट हमें कैलकुलेट करना है, तो एग्रीगेट के वॉल्यूम में हम एग्रीगेट के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। ठीक है, ये है आपकी डेंसिटी। ठीक है, यूनिट भी ध्यान रखिएगा केजी पर मीटर क्यूब में होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 1.2 टन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है तो हम केजी में कम ही लेते हैं, इसको ज़्यादा टन में लेते हैं, 1.2 टन। ठीक है दोस्तों,
फिर इसी तरह से जो हमें नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो होता है ये एलिमेंट वाटर होता है, ठीक है दोस्तों। तो वाटर को कैलकुलेशन हम वाटर सीमेंट रेशियो के हिसाब से करते हैं। ये हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ये वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। ये हमारा क्या था, सीमेंट था, और सीमेंट में जब वाटर सीमेंट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा वाटर निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 297 लीटर्स, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं 297। आप कैलकुलेशन भी साथ में करते चल सकते हैं दोस्तों। ये तो हो गई हमारी क्वांटिटी, ठीक है। फिर अगली बात होती है हमें रेट कॉस्ट एनालिसिस करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये काम तो बहुत आसान है, क्योंकि हमने क्वांटिटी तो कैलकुलेट कर ही लिया है। तो हमें रेट के लिए बस क्या करना है कि यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब में दोस्तों, ठीक है। तो हमने सीमेंट के लिए देखा था कि हमारा सीमेंट कितना निकल के 10 बैग्स निकल के आया था। ये क्वान्टिटी बैग में है, और ये हमारा एक बैग का यहाँ पर रेट लिखा है, पर बैग लिख सकते हैं, पर बैग, ठीक है। कि पर बैग में इसका रेट लिखा है। तो दोस्तों हमारा 3400 रुपये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। हमारा 3400 रुपये आ जाएगा सीमेंट का रेट। और नेक्स्ट हमारे देखते हैं दोस्तों सैंड का हमने देखा था कि 650 kg था, 650 kg इसका वेट था। और यहाँ पे 1 kg का, वैसे ये kg मतलब kg के हिसाब से तो कम ही लिखा जाता है, बट हमने यहाँ पे kg में लिया तो इसलिए पर kg का, वैसे ये पर टन के हिसाब से इसका रेट रहता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 1 kg का रेट अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1.350 रुपये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सीमेंट का टोटल कॉस्ट निकल गया है 877.5 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट निकल के आता है एग्रीगेट हमारा, ये मैंने टन में लिखा हुआ है इसको, और ये पर टन के हिसाब से रेट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने वेट में हम पर वेट का मतलब रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1500 एग्रीगेट का कॉस्ट निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट होता है जो दोस्तों हमारा वाटर, तो नॉर्मली हमें अवेलेबल रहता है, बट उसकी भी थोड़ा कॉस्ट वगैरह लगती है, ठीक है दोस्तों। तो हमें वाटर का हमारा जो वॉल्यूम निकला था वो, ये वॉल्यूम के टर्म में है, 297 लीटर निकला था। और ये 1 लीटर पे हमारा जो मतलब कि स्पेंड जो भी जाता है, खर्चा जाता है, वो 0.1 रुपीज़ के अराउंड जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से 29 रुपीज़ हमारे इस पे खर्चा हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो टोटल मतलब कि एक्सपेंडिचर हुआ वो 5806.5 रुपीज़ हुआ दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों पूरी वीडियो, जिसमें हमने ये बताया कि आपको 1 मीटर कंक्रीट में आपकी क्वांटिटी कितनी लगती है, और पर क्वांटिटी के लिए हमारा एक्सपेंडिचर कितना होता है दोस्तों, ठीक है, खर्चा जो कि जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा वीडियो दोस्तों। आपको और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अपना जो भी आप जिस वीडियो पे वीडियो चाहते हो वो अपना जो भी सजेशन चाहते हो दे सकते हैं वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और ये एक चीज़ और आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे M25 लिया है, आप चाहें तो M20 M15 किसी के लिए भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये जो प्रोपोर्शन होता है ये चेंज होता रहता है, इसको रेशियो भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।